अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है और मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पसंद होते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मूंगफली को बहुत ही ज़्यादा शौक़ के साथ खाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। वैसे भी मूंगफली का सर्दियों के मौसम में गर्म बिस्तरों में बैठकर खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो मूंगफली के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, जिसका इंग्लिश नेम जैसा कि आप सब जानते हैं इसको पीनट जो है वो कहा जाता है। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो खुश्क सर्द इसका मिजाज होता है, यानी ये उज़लाती आसाबी मिजाज रखती है। मूंगफली के अंदर कुदरत ने बहुत से फ़ायदे जो हैं वो पैदा किए हैं। उसमें से चंद एक फ़ायदे के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक पूरा देखिएगा। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है जी। मूंगफली के अंदर बेशुमार फ़वाइद पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि मूंगफली के अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है। जिन लोगों के अंदर विटामिन ई की कमी पाई जाती है उन लोगों को हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो विटामिन ई जो है जिन लोगों का पूरा होता है उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके नेल्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप भी विटामिन ई की कमी का शिकार हैं तो आपको इस मौसम में मूंगफली को ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं, मूंगफली में आयरन जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि खून में नए खलियात पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। मूंगफली के इस्तेमाल से मोटापे में भी कमी वाक़ होती है, यानी जो असाबी टाइप का मोटापा होता है उसके अंदर कमी वाक़ हो जाती है। और जहाँ तक हम लोग बात करें शुगर के मरीज़ों की, तो जो लोग शुगर के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, अगर वो मुनासिब मकदार के अंदर इसका इस्तेमाल करें तो इनको काफ़ी अफाका रहता है और उनके ब्लड के अंदर जो इंसुलिन की सतह होती है वो बरकरार रहती है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ज़िक्र कर दिया कि मूंगफली का मिज़ाज जो है वो क्या है, इस वजह से ये शुगर के पेशेंट के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा टीबी और यरकान के जो मरीज़ हैं ये उनके लिए भी शिफा बख्श दुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा मूंगफली जो है ये आसाब को तक़वियत देती है। जिन लोगों के आसाब जो हैं वो कमज़ोर होते हैं और उनको वो अपने आसाब को जो है वो मज़बूत करना चाहते हैं तो उनको मूंगफली जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली जो है वो आपके स्टमक वगैरह के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और वो लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं और उनको बॉडी बिल्डिंग करने का शौक़ है उनके लिए भी, यानी वो भी इससे बेहतरीन नफ़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। वो जितनी भी एनर्जी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो भी सप्लीमेंट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर वो बॉडी बिल्डिंग के लिए इसको भी इस्तेमाल जो है वो उन सप्लीमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मूंगफली के अंदर मौजूद जो विटामिन्स होते हैं ये आपके दांतों और आपकी हड्डियों को भी मज़बूत बनाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको भी मुनासिब मकदार के अंदर इसका इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बालों के जो अक्सर अमराज होते हैं, अक्सर जो उनसे बीमारियां होती हैं वो उसके गिरने की वजह ये होती है कि विटामिन ई की कमी की वजह से बाल जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर बाल गिरने का प्रॉब्लम है उसके लिए भी इसमें ये बेहतरीन आप लोग नफ़ा हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हो उसके अंदर सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हों, बल्कि अगर आप उसको मुनासिब मकदार के अंदर इस्तेमाल नहीं करते और हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर फ़ायदों के साथ साथ आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। जैसा कि बहुत सी, यानी आप अगर कह लें कि दुनिया में जो ख़तरनाक किस्म की एलर्जी होती है वो मूंगफली से एलर्जी जो है वो लोगों के अंदर पाई जाती है। इसलिए एहतियातन ऐसे लोग जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है या उनको सीने के अमराज हैं तो ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो वैसे तो मुट्ठी भर मूंगफली का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी होता है और इतनी ही मकदार के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल
करना चाहिए। और इतनी सी मिकदार में भी अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसे कुछ ऊपर भी ले लेंगे तो वज़न तो आएगी, फिर भी आपका बढ़ने नहीं देती। लेकिन एहतियातन, चूँकि आपको इससे कफ़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको सीने के अमराज़ हो सकते हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए फ़रमाया कि हमें एतदाल के अंदर रहकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।